हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉग बाबा। और आप कह सकते हैं कि नए सीज़न का पहला वीडियो, मतलब ये नए सीज़न की ओर हम बढ़ रहे हैं। और अगस्त का महीना चालू हो चुका है। और अगस्त का महीना हमेशा जो है नए सीज़न की एक नई आशाएं लेकर आता है। थोड़े दिन में नया सीज़न स्टार्ट होने वाला है। इनफैक्ट इस वीकेंड से ही, सैटरडे से प्रीमियर लीग एक्शन स्टार्ट है। और फाइनली इतने दिन इंतज़ार करने के बाद हमको फुटबॉल जो है वापस देखने को मिलेगा। एंड वी विल बी चेयरिंग आवर रिस्पेक्टिव टीम्स। और प्रीमियर लीग स्टार्ट हो रहा है इस वीकेंड से। तो मैंने सोचा है कि जैसे मैंने पिछले साल किया था कि एक प्रीमियर लीग प्रिडिक्शन का वीडियो बनाया था, मैंने एक अर्ली प्रिडिक्शन का बनाया था, इस बार भी मैं सेम करने वाला हूँ। मैंने सोचा था थोड़ा सा रुकूंगा, साइनिंग्स हो जाए एक बार सारी टीम्स की, लेकिन लग नहीं रहा है देख के अभी चेल्सी को कि एक हफ्ते में कुछ साइनिंग्स जो हैं वो क्लोज करेगी चेल्सी। और अगर वो कर भी लेती है तो वो प्लेयर फीचर हो पाएंगे कि जल्दी स्क्वाड में, वो अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर हम बाकी टीम्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टीम्स ने अपना जो मेन बिजनेस था वो रैप अप कर लिया है। और आप देखेंगे जैसे जैसे अभी तो देखिए ये एक महीना ही बड़ा क्रूशल है। अगर मैं ट्रांसफर्स की बात करूँ तो इस महीने के बाद जो है हो सकता है सिचुएशंस बदल जाए। सीज़न के बीच में वर्ल्ड कप जब आ जाएगा तब जो है कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से जनवरी में टीम्स बिजनेस करती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। ये सिर्फ एक अर्ली प्रिडिक्शन है। इसमें आप ये नहीं आप मान सकते कि भाई ये सही होगा या ये होगा ही होगा जो मैं कह रहा हूँ, या मतलब ऑब्वियसली हम सही प्रिडिक्शन तो नहीं कर सकते किसी भी चीज़ का, लेकिन जस्ट एक आइडिया कि अभी देखते हुए सारी टीम्स का शेप और स्ट्रक्चर देखते हुए क्या लग रहा है। तो अब टाइटल रेस तो देखिए ऑब्वियसली यहाँ पर सिटी और लिवरपूल में है। तो आप कह सकते हैं कि सिटी और लिवरपूल ही होंगे जो टाइटल कंटेंडर्स होंगे। बट पर्सनली मुझे लगता है कि मैन सिटी अगेन, बिकॉज द काइंड ऑफ बिजनेस दैट दे हैव डन इन द ट्रांसफर मार्केट। ऑब्वियसली अभी लिवरपूल ने बेहतरीन तरीके से हराया है मैनचेस्टर सिटी को कम्युनिटी शील्ड में। बट मैनचेस्टर सिटी का ये एक थीम रहा है कि उनको थोड़ा सा टाइम लगता है सीज़न को किक स्टार्ट करने में, थोड़ा सा उनको समय लगता है स्पीड पकड़ने में। बट एक बार जब वो उस रन पे जाते हैं तो उनको रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और एक बार अर्लिंग हालैंड अगर क्लिक करने लग गए तो आप देखिएगा सिटी बॉर्डर लाइन अनस्टॉपेबल हो जाएगी। एंड सेम विद लिवरपूल ऑल्सो। लिवरपूल भी टो टू टो जाती है मैनचेस्टर सिटी के साथ। हर साल उन्होंने दिखाया है कि भाई टाइटल रेस में जो है 2 बार वो सिटी से टाइटल एक पॉइंट से आ रहे हैं। एक बार पिछले सीजन आ रहे थे, एक बार 18-19 में एक पॉइंट से ही आ रहे थे। तो लिवरपूल भी बिल्कुल मैं इस बार कहूँगा कि बराबर है। पहले मुझे लगा था कि शायद सादियो माने का लॉस बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा लिवरपूल को, बट यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लिवरपूल और मैन सिटी बिल्कुल बराबरी पर है। इस समय चूज़ करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर मुझे दोनों में से एक नाम अगर चूज़ करना होगा तो मैं कहूँगा कि टाइटल फेवरेट्स विल बी मैनचेस्टर सिटी एट नंबर 1 एंड वेरी क्लोज सेकंड विल बी लिवरपूल। और हो सकता है लिवरपूल भी टाइटल जीत जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं अभी दोनों टीमों को एक पायदान पे रख रहा हूँ। लेकिन क्योंकि एक टीम चुननी है दोनों में से, तो मैं यहाँ पर मैन सिटी को जो है थोड़ा सा ऊपर रखूँगा। थर्ड पर आते हैं तो थर्ड मैं यहाँ पर रखूँगा टॉटनहम हॉटस्पर को। और एंटोनियो कॉन्टे का फर्स्ट फुल सीजन इन चार्ज ऑफ स्पर्स। और साइनिंग्स जो चाहिए थी एंटोनियो कॉन्टे को वो आ चुकी हैं उनके पास। और जो उनको जिस तरीके के प्लेयर्स चाहिए थे वो लेके आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि स्पर्स बहुत खतरनाक टीम होगी। हो सकता है आप स्पर्स को देखें कि वो टाइटल के लिए चैलेंज भी कर रहे हैं इन सम कैपेसिटी। तो सरप्राइज मत होइएगा अगर स्पर्स टाइटल के लिए जाती है। तो यहाँ पर स्पर्स को मैं थर्ड पोजीशन पे रखूँगा। फोर्थ अब काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप देखेंगे कि चेल्सी का प्री सीज़न सबसे ज़्यादा ख़राब रहा है जितने भी फोर्थ प्लेस के कंटेंडर्स हैं उनमें। और आर्सेनल आप देखेंगे दे आर एब्सोल्युटली बॉलिंग राइट नाउ। बहुत बेहतरीन साइनिंग्स करी हैं। एक मिडफील्डर शॉर्ट है वो टू पोज अ रियल चैलेंज, रियल थ्रेट मेरे हिसाब से। मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी थोड़ा हॉट एंड कोल्ड रहा है प्री सीज़न, बट मैं कहूँगा कि दे आर लुकिंग क्वाइट वेल। और बहुत अच्छा उनमें एक प्रोग्रेस दिखा है लास्ट सीज़न से, जो अभी प्री सीज़न में हमको देखने को मिला अगर मैं उसकी बात करूँ। और चेल्सी का जैसे मैंने कहा कि प्री सीज़न कुछ अच्छा रहा नहीं, कुछ साइनिंग्स पे भी मिस आउट कर दिया है। टीम का मोराल भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा है। आउट गोइंग सॉर्ट नहीं कर पा रहा है क्लब्स। और जिन प्लेयर को टारगेट कर रहे हैं उनके नेगोशिएशंस को क्लोज करने में काफ़ी ज़्यादा समय ले रहा है बोर्ड। तो क्या है फोर्थ टीम? तो देखिए यहाँ पर मेरा बायस आता हुआ, मेरा एक चेल्सी फ़ैन अंदर आता हुआ, तो मैं कहूँगा कि भाई फोर्थ प्लेस पे तो चेल्सी को फिनिश करना चाहिए। आई नो बहुत सारी दिक्कतें हैं। आर्सेनल ने लताड़ा था बिल्कुल चेल्सी को 4-0 से उस प्री सीजन फ्रेंडली में। लेकिन मुझे लगता है
कि जब चेल्सी की बेस्ट प्लेइंग 11 खेलती है और जिस शेप से अब चेल्सी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है पिछले 1-2 सीज़न से, तो आई थिंक वो अगर हम अपनी बेस्ट 11 के साथ खेलते हैं तो स्टिल वी आर अ वेरी गुड टीम, वी आर अ वेरी गुड साइड। और स्टर्लिंग और कुलिबाली के एक्विजिशंस बहुत अच्छे हैं चेल्सी के लिए। यहाँ पर आर्सेनल बहुत क्लोज होगी, स्पर्स और चेल्सी दोनों से ही हो सकता है आर्सेनल थर्ड प्लेस के लिए भी बुरी तरीके से फाइट दे स्पर्स को, और क्या पता चेल्सी और यूनाइटेड आए ही नहीं टॉप 4 में, इस बार इस तरीके की भी हो सकती है टॉप 4 की रेस, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहाँ पर मैं चेल्सी को फिलहाल 4th रखूँगा और वेट करूँगा एक बार कि ट्रांसफ़र विंडो ओवर हो जाएगी, उसके बाद एक सही वर्डिक्ट, एक सही पिक्चर हमको देखने को मिलेगी और 2-3 गेम वीक बाद हमको देखने को मिलेगा कि क्या होता है। बट इस समय मैं 4th चेल्सी को रखूँगा, 5th आर्सेनल एंड 6th मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ये मेरे टॉप 6 हो गए और देखते हैं, मतलब ऑब्वियसली आप बोलेंगे बड़ा बोरिंग सा प्रिडिक्शन है, ये तो लास्ट सीज़न भी ऐसा ही था, बस एक जो डिफरेंस आया है वो ये आया है कि 3rd स्पर्स हो गई है और 4th चेल्सी हो गई है, बाकी पिछले सीज़न भी स्टैंडिंग सेम थी अगर हम बात करें। बट मुझे लगता है कि टॉप 6 इतना ज़्यादा टाइट हो रखा है इस समय कि इनको हिलाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब यहाँ पर जो एक चीज़ हिल सकती है वो ये है कि आप वेस्ट हैम को देख सकते हैं कि वो टॉप 6 के लिए फिर से फाइट देंगे जैसा उन्होंने लास्ट सीज़न दिया था। बहुत बेहतरीन उन्होंने साइनिंग्स करी हैं इस बार, और फिलिप कॉस्टिच भी शायद हो सकता है कि वो आ जाए टीम में वेस्ट हैम की, और स्कामाका एक बहुत बेहतरीन साइनिंग है और बहुत अच्छी टीम बनाई है डेविड बॉयज़ ने। लास्ट सीज़न हमको देखने को मिला था वेस्ट हैम ने किस तरीके से बड़ी बड़ी टीम्स को परेशान किया था। तो यहाँ पर मैं वेस्ट हैम को एक बहुत ही प्रबल दावेदार मान रहा हूँ 7th प्लेस का। 8th मैं बोलूँगा न्यूकासल यूनाइटेड। न्यूकासल यूनाइटेड का अगर आप देखें रिसर्जेंस जिस तरीके से रहा है एडी हाउ के अंदर, 19th प्लेस पे थी जब एडी हाउ आए थे एज द मैनेजर, और उसके बाद उन्होंने 10th पे फिनिश किया, और अभी उन्होंने साइनिंग्स भी कर ली हैं अच्छी अच्छी, और भी प्लेयर वो साइन करने को देख रहे हैं, और बड़े बड़े नाम जो है उनको अट्रैक्ट करने का मादर रखती है न्यूकासल, द काइंड ऑफ ओनर्स दैट दे हैव राइट नाउ। तो डेफिनेटली आप देखेंगे न्यूकासल को यहाँ पे और बेहतर परफॉर्म करते हुए और अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए। तो 8th पे मैं देखता हूँ न्यूकासल को फिनिश करते हुए। 9th पे मैं बोलूँगा एस्टन विला। एस्टन विला अगेन बहुत बढ़िया और बेहतरीन रिक्रूटमेंट किया है एस्टन विला ने। एस्टन विला ने 2 सीज़न से बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस किया है। पिछले सीज़न वो ज़रूर लेट डाउन हुए, डीन स्मिथ उनको नहीं अच्छा क्लिक करवा पाए नई साइनिंग्स को, और हमने देखा कि उनको सैक कर दिया गया, स्टीवन जेरार्ड को लाया गया, लेकिन स्टीवन जेरार्ड के अंडर हमको खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। फिलिप कुटिन्यो का एक रिसर्जेंस बहुत अच्छा है, और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया लास्ट सीज़न, तो एस्टन विला यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा स्टैक्ड है। ये टॉप 8 टॉप 9 है ना, बहुत ज़्यादा स्टैक्ड है। अगर मतलब सारी टीमें ही मादा रखती हैं ऊपर जाने का, लेकिन यू कैन ओनली हैव सर्टेन टीम्स इन सर्टेन पोजीशंस, और इस तरीके का कंपटीशन है इस समय प्रीमियर लीग में। मतलब इतनी अच्छी अच्छी टीमें हैं। अगर हम ब्राइटन की बात करें, क्रिस्टल पैलेस की बात करें, हम वुल्व्स की बात करें, इतनी सारी टीमें हैं, और लेकिन हमको अगर टॉप 10 हमारी टीमें चुननी है तो इन मतलब मुझे लगता है कि ये टीमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। हो सकता है क्रिस्टल पैलेस इनमें से किसी टीम को रिप्लेस कर दे, ब्राइटन किसी टीम को रिप्लेस करते, सब में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है इस बार का टॉप 10 या टॉप 12 आप जैसा भी कहना चाहें। तो 9th प्लेस पे मैं कहूँगा एस्टन विला, और 10th पे मैं कहूँगा वुल्व्स, क्योंकि कुछ क्रूशल प्लेयर्स वुल्व्स ने लूज़ करे हैं। अब डिपेंड करता है कि वो क्या साइनिंग्स करते हैं। लेस्टर आप देखेंगे मेरे टॉप 10 में नहीं है, क्योंकि लेस्टर ने अभी तक कोई अच्छी रिक्रूटमेंट नहीं करी है। लास्ट सीज़न भी उनका सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटिंग था, और इस सीज़न भी हो सकता है, क्योंकि उनको पैसे रेस करने हैं, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी लेस्टर की ठीक नहीं है, तो नए प्लेयर साइन करने के लिए उनको कुछ प्लेयर्स को जाने देना पड़ेगा, कुछ प्लेयर्स को उनको सेल करना पड़ेगा। वो फोफाना होते हैं, मेडिसन होते हैं, कौन होते हैं। तो इस समय मुझे लगता है कि ब्रेंडन रॉजर्स और लेस्टर के लिए काफ़ी मुश्किल होगा 10th फिनिश करना, और ब्रूनो लाज ने बहुत अच्छा काम किया वुल्व्स के साथ। तो मैं वुल्व्स को पूरा बैक कर रहा हूँ 10th फिनिश प्लेस करने के लिए। तो ये है मेरे टॉप 10, और आप देखिएगा इनमें ज़रूर चेंजेस होंगे। कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशंस बहुत जल्दी बदलती हैं। हो सकता है कि ब्राइटन आ जाए टॉप 10 में, क्रिस्टल पैलेस आ जाए, कोई भी ऐसी टीम हो सकती है जो आ जाए। किसी टीम का हम देखेंगे कि स्टार्ट अच्छा नहीं रहेगा, तो वो हो सकता है वो टीम थोड़ा स्ट्रगल करे शुरू में और उसकी जगह कोई और टीम ले ले। तो बहुत सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस हैं जो पॉसिबल है, तो देखते हैं क्या होता है। अगर रेलीगेशन की 3 टीमों की बात करें हम, तो 3 टीमें जो नई इस बार प्रमोट हुई हैं वो है नॉटिंघम फॉरेस्ट, फुलम और बर्नमथ। अब ये 3 टीम मेरे को नहीं लगता कि एज इट इज़ नीचे चली जाएंगी, बिकॉज फर्स्ट सीज़न सिंड्रोम ज़रूर एक टीम का आता है। लास्ट सीज़न इट वाज ब्रेंटफोर्ड, जिन्होंने दिखाया कि पहला सीज़न उनका प्रीमियर लीग में था।
तो किस तरीके से उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन सेम चीज़ शेफील्ड यूनाइटेड के साथ हुई थी जब वो 2 सीज़न पहले 7th फिनिश करे थे और नेक्स्ट सीज़न दे वर रेलीगेटेड। तो शायद ब्रेंटफोर्ड के साथ सेम चीज़ होगी या नहीं होगी वो देखा जाना बाकी है, बट मन नहीं कर रहा है इस समय ब्रेंटफोर्ड को रेलीगेशन फाइट में रखने का। सेम वॉज द केस विद लीड्स। जिस तरीके से लीड्स ने परफॉर्म किया था लास्ट टू लास्ट सीज़न जब उनका रिटर्न हुआ था प्रीमियर लीग में, और उसके बाद लास्ट सीज़न जैसे तैसे वो बचे थे रेलीगेशन से। तो ये फर्स्ट सीज़न सिंड्रोम ज़रूर इन 3 में से किसी एक टीम का तो साथ देगा। अब वो फॉरेस्ट होती है, बर्नमथ होती है या वो फुलम होती है, वो देखा जाना बाकी। बट यहाँ पर मैं डेफिनेटली कहूँगा कि लीड्स यूनाइटेड नीड टू वॉच आउट बिकॉज प्लेयर्स उन्होंने लूज़ किए हैं, द मेन बीइंग रफीनिया, द बिग वन बीइंग रफीनिया, और कैल्विन फिलिप्स भी चले गए हैं लीड्स से इस समय, और हो सकता है 1-2 प्लेयर अभी लूज़ और कर दे लीड्स इस ट्रांसफर विंडो में। तो लीड्स यहाँ पर मुझे लगता है कि एक दावेदार हो सकती है रेलीगेशन की। पिछले सीज़न वो बच गए थे बट इस सीज़न मुझे लगता है कि लीड्स शायद रेलीगेट हो सकती है। तो एक मेरी डेफिनेटली कंटेंडर होगी लीड्स फॉर रेलीगेशन। एक मैं रखूँगा बर्नमथ को, क्योंकि बर्नमथ जब भी प्रमोट हुई है सस्टेनेबली वो नहीं सर्वाइव कर पाए हैं प्रीमियर लीग में जैसे और टीम्स ने किया है पास्ट में। जो आप बर्नली की बात कर लें, नॉरिच भी एक ऐसी टीम है जो प्रमोट होकर फिर रेलीगेट हो जाती है, फिर प्रमोट हो जाती है, फिर रेलीगेट हो जाती है। तो वो उस तरीके की टीम मुझे बर्नमथ लगती है। तो आई थिंक सेकंड विल बी बर्नमथ इन दिस केस। और थर्ड टीम जो मैं रेलीगेशन का दावेदार मान रहा हूँ जिसको, वो होगी फुलम, क्योंकि फुलम को इस समय सेंटर बैक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेंटर बैक एरिया में थोड़े से हल्के हैं वो। इतनी ज़्यादा डेस्परेशन है कि मलंग सार को उन्होंने ऑफर किया है खरीदने का चेल्सी से। तो मतलब यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है अगर मैं डिफेंस की बात करूँ फुलम की। तो देखते हैं क्या होता है, बट दिस इज़ जस्ट एन अर्ली प्रिडिक्शन। जैसा मैंने कहा, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है ये जो बिल्कुल जो मैंने टॉप 10 बताए एकदम उलट पुलट हो जाए, हो सकता है चेल्सी टाइटल रेस में रहे, हो सकता है चेल्सी बाहर ही हो जाए टॉप 6 से, हो सकता है आर्सेनल चैलेंज करे टाइटल के लिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड हमें सरप्राइज कर दे, या सिटी लिवरपूल का बहुत डिसअपॉइंटिंग सीजन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। एंड सेम गोज फॉर द रेलीगेशन बैटल ऑल्सो। तो कुछ नहीं कह सकते इस समय, बट ये मेरी गट फीलिंग है, ये मेरा अर्ली प्रेडिक्शन है। अगर मैं प्रीमियर लीग गोल्डन बूट की बात करूं तो बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो प्रीमियर लीग को बहुत टाइम से डोमिनेट करते आ रहे हैं। चाहे मोहम्मद साला की बात करें, यूंग मिन सॉन की बात करें, जो लास्ट सीज़न दोनों शेयर किया था जिन्होंने प्रीमियर लीग गोल्डन बूट। इस बार डार्विन नूनेस और अर्लिंग हालैंड जैसे टॉप टैलेंट साइन करें लिवरपूल और मैन सिटी ने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के बाद। लेकिन मुझे जो लगता है कि गोल्डन बूट की रेस इस बार जो जीतने वाला है प्लेयर, उसका नाम होगा हैरी केन। इस बार स्पर्स और एंटोनियो कॉन्टे बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहे हैं, और अगर स्पर्स को एक टाइटल चैलेंज माउंट करना है तो हैरी केन का गोल स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मुझे लगता है कि इस बार होगा, तो माई पिक फॉर द गोल्डन बूट विल बी हैरी केन। और प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा जूलियन अल्वारेस का मैनचेस्टर सिटी से। आई थिंक ही विल बी द मोस्ट एक्साइटिंग टैलेंट जो आपको देखने को मिलेगा इस बार मैनचेस्टर सिटी में। जो नई साइनिंग्स होंगी उनमें ऑब्वियसली हालैंड और नूनियस भी हमारी नज़रें रहेंगी उन पे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा है कि अल्वारेस अंडर द रेडार चले गए हैं इन सब साइनिंग्स के चलते। तो जूलियन अल्वारेस पे आप खास नज़र रखिएगा। तो ये मेरे कुछ प्लेयर्स होंगे टू वॉच आउट फॉर। जूलियन अल्वारेस फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी एंड टॉप स्कोरर माइट बी हैरी केन दिस टाइम राउंड। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका टॉप स्कोरर और प्लेयर टू वॉच आउट फॉर कौन होगा, और आपके टॉप 10 क्या रहेंगे, इन विच ऑर्डर, और वो 3 टीमें जो आपको लगता है कि रेलीगेट हो सकती हैं नेक्स्ट सीजन। एंड इफ़ यू वॉन्ट मी टू डू द सेम फॉर ला लीगा, सीरिया, लीग एंड बुंदेसलीगा ऑल्सो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी 4 लीग्स का भी हम इसी तरीके का प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस।